वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। माहौल एक्सोसी। देखो रिसेंट में क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान को एक बड़ी सहायता दी जाएगी। यूएन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और यहाँ पर जापान, कई कंट्रीज है। और यहाँ पर देखो पाकिस्तान को जो सहायता दी जाएगी ना, वो 9 बिलियन की यहाँ पर सहायता दी जाएगी, 9 बिलियन डॉलर की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान तो हमेशा क्या लेता है, ऋण लेता है, उधार लेता है। लेकिन ये जो बड़े मेजर कंट्रीज है, ये पाकिस्तान को डायरेक्टली यहाँ पर इतना सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान पैसा चुकाएगा नहीं वापस, ये पाकिस्तान को डायरेक्टली ये पैसा मिलने वाला है। अब इसके पीछे हो क्या सकता है कि ये भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र है या और कुछ प्लानिंग है यूरोपीय यूनियन की, यूएसए की, पाकिस्तान को पैसा देकर। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो उससे पहले आपका आर्टिकल देखना है। पाकिस्तान गेट्स 9 बिलियन इन डोनेशन फॉर फ्लड रिकवरी। देखो पाकिस्तान में रिसेंट में जो फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, इसकी रिकवरी के लिए क्या हुआ कि पाकिस्तान को देंगे ये कंट्रीज 9 बिलियन डॉलर। अब इसके लिए स्पेशल तौर पर पाकिस्तान चला गया यूएन के पास और इसने ऐसे बोल दिया यूएन से कि हमारे जो कंट्री है ना, इस पर क्या हुआ कि 15 बिलियन इकोनॉमी का हमारा नुकसान हुआ है फ्लड से। तो और यहाँ पर 1739 लोगों की मौत हो गई। तो आपको क्या करना है, हमारे जो इकोनॉमी है इसको रिकवर करना है, चाहे आप हमें पैसा दो या और कहीं से दिलाओ। ये चला गया यूएन के पास। अब यूएन ने स्पेशल तौर पर यहाँ पर एक मीटिंग रखी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और यहाँ पर कई कंट्रीज आई और इन्होंने क्या कर दिया, एक कमिटमेंट कर दिया कि पाकिस्तान को दिए जाएंगे 9 बिलियन डॉलर। अब देखो इनका दोगलापन आप यहीं से देख सकते हो, यूरोपीय यूनियन का, यूएसए का, फ्रांस का, कि जो और कंट्रीज होती है ना, जहाँ पर अफ्रीका के कई कंट्रीज है, वर्ल्ड में और कई कंट्रीज है जहाँ पर फ्लड आती है, बाढ़ आई या प्राकृतिक आपदा किसी भी प्रकार की आती है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर यूनिसेफ की एक जो क्या है न्यूज़ है, ये डाटा समझ लेना आपकी 27 मिलियन चिल्ड्रन, करीब 2.7 करोड़ बच्चे 27 देशों में क्या हो गए यहाँ पर फ्लड से, इन पर इम्पैक्ट हुआ। चाहे इम्पैक्ट में अब ये चाहे बच्चों की मौत हो गई हो या बीमार हो गए हो, खाने पीने को कुछ नहीं मिला हो, किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट हुआ ना, तो 2.7 करोड़ बच्चे यहाँ पर प्रभावित हुए थे 27 देशों में 2022 में। लेकिन इन कंट्रीज की तरफ से इनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, सभी क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। अब पाकिस्तान को इनकी तरफ से दी जा रही है सहायता। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4.2 बिलियन देगा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, 2 बिलियन यहाँ पर डॉलर देगा कौन, वर्ल्ड बैंक। और यहाँ पर 345 मिलियन देगा डॉलर कौन, फ्रांस देगा। चाइना 100 मिलियन डॉलर देगा। यूरोपीय यूनियन 93 मिलियन डॉलर देगा। जर्मनी 88 मिलियन। जापान यहाँ पर देने वाला है। यूके 10 मिलियन डॉलर देने वाला है। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसके पीछे यूएसए ने तर्क क्या दिया है कि हम पाकिस्तान को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न देखो, तर्क सुनना इनका। कि तर्क ये है कि पाकिस्तान क्या है कि एक डेवलप कंट्री है नहीं, पाकिस्तान कार्बन उत्सर्जन करता है नहीं। वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज है या कई बड़े जो मेजर कंट्री है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन करते हैं। देखो कार्बन उत्सर्जन करते हैं और उसी की वजह से क्या है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ और यहाँ पर पाकिस्तान में आ गई बाढ़। इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के बड़े शहर क्या हो गए, कुछ डूब गए, यहाँ पर तबाही आ गई। तो इस कारण हम क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान को सहायता दे रहे हैं। देखो ये डाटा है ना, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो कार्बन एमिनेशन होता है, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, यूनाइटेड स्टेट इतना करता है, चाइना इतना करता है, रसिया इतना करता है, जर्मनी, इंडिया इतना करता है। तो यहाँ पर जो बड़े कंट्रीज जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, पाकिस्तान कार्बन उत्सर्जन करता है नहीं है। इनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पाकिस्तान का मौसम चेंज हुआ और यहाँ पर बाढ़ आ गई, कुछ यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई। तो यहाँ से इन कंट्रीज की वजह से हुआ है ऐसा, तो इसलिए हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं। देखो जबकि यहाँ पर अफ्रीका के कई गरीब कंट्रीज है, वहाँ पर फ्लड आती है लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता दी नहीं जाती है ना। तो अब इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान को सहायता दी जा रही है ना, देखो सबसे बड़ा मुख्य रीज़न इसका ये है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में एक ऐसा कंट्री है जो खुलकर समर्थन कर रहा है किसका, यूक्रेन का। मेन पॉइंट यही है, इसी की वजह से पाकिस्तान को सहायता दी जा रही है। खुलकर समर्थन कर रहा है किसका, यूक्रेन का। और पाकिस्तान, देखो ये न्यूज़ देख सकते हो, पाकिस्तान सेट टू डिस्पैच 159 कंटेनर्स ऑफ एम्यूनेशन टू यूक्रेन। 159 कंटेनर असला बारूद का भेजेगा किसको, यूक्रेन को। दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पाकिस्तान अचानक यूक्रेन का फुल समर्थन, दक्षिण एशिया में ऐसा कोई कंट्री था नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्यों यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर समर्थन करने लगा है। देखो इसके पीछे रीज़न ये था कि जब रसिया ने इंडिया को एक बड़े डिस्काउंट पर ऑयल दिया था ना,
भारत ने परचेज किया था ऑयल रसिया से बड़े डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ये कहा था रसिया से कि आप अगर भारत को यहाँ पर एक इतने बड़े डिस्काउंट पर ऑयल दे रहे हो तो हमें भी दीजिए। तो यहाँ पर रसिया ने साफ मना कर दिया था कि हम आपको ऑयल इंटरनेशनल जो प्राइस है ना ऑयल की उसी पर ही देंगे। तो इसके पीछे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट कर दिया किसको, यूक्रेन को। और उसी की वजह से जो आज सहायता मिल रही है ना, ये सारी सहायता इसी रीज़न की वजह से मिल रही है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है किसको, यूक्रेन को। और अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन है ये भी चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में से कोई एक ऐसा कंट्री हो जो यूक्रेन को सपोर्ट करे और रशिया के क्या हो, विपक्ष में खड़ा हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा कि देखो फ्रांस है ना, ये 345 मिलियन की सहायता कर रहा है किसको, पाकिस्तान को। जबकि हमने एक चार्ली हेब्डो का केस सुना था कि पाकिस्तान यहाँ पर फ्रांस में चार्ली हेब्डो का जो केस हुआ था, जो कट्टर इस्लामिक थे, इन्होंने यहाँ पर कुछ टीचर्स को मार दिया था या उपद्रव मचा दिया था, दंगे कर दिए थे। फिर भी फ्रांस इतनी सहायता क्यों दे रहा है पाकिस्तान को? देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि पूरा यूरोपीय यूनियन एक है और ये सारे चल रहे हैं अमेरिका के कहने पर। तो ये फ्रांस है ना, ये कुछ टाइम के लिए अपनी जो दुश्मनी थी पुरानी उसको भूल कर क्या कर रहा है, यहाँ पर सहायता दे रहा है पाकिस्तान को। देखो मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं कि वैसे तो पाकिस्तान से वो सॉरी अभी क्या है कि रसिया से कई टन यहाँ पर पाकिस्तान में गेहूं पहुंचा दिया गया है। अब देखो ये गेहूं है ना जो पाकिस्तान में जा रहा है, ये क्या है कि रसिया के द्वारा जो गवर्नमेंट है ना इसके द्वारा नहीं दिया जा रहा, ये दिया जा रहा है किसके द्वारा, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है ये भेज रही है कहाँ पर, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान डायरेक्टली इनसे खरीद रहा है। वैसे कि वैसे आपने केस देखा होगा कि रसिया से यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स खरीदे थे इनकी कंपनियों से फर्टिलाइज़र इन्होंने खरीदा। जबकि इन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ पर सेंसन्स लगा रखे थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने फर्टिलाइज़र यहाँ पर डायरेक्ट कंपनियों से खरीद लिया। गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्व था नहीं, रसिया का। तो वैसे कैसे पाकिस्तान में हाल ही में रसिया के द्वारा गेहूँ पहुँचाया गया है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। तो फिर आपके दिमाग में एक ज़रूरी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर रसिया है ना, रसिया कुछ करता क्यों नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? देखो रीज़न ये है कि हाल में रसिया है ना, ये अटका हुआ है, उलझा हुआ है किसमें, यूक्रेन में। 100% जब ये यूक्रेन से इसका मसला सोल्व हो जाएगा तो ये किसी ना किसी प्रकार से यहाँ से क्या करेगा, पाकिस्तान से ज़रूर किसी ना किसी प्रकार से क्या है बदला ज़रूर लेगा ये इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान अभी इस प्रकार की पाकिस्तान को सहायता मिल रही है, पाकिस्तान हवा में उड़ रहा है इस चीज़ को देखते हुए, तो रसिया किसी ना किसी प्रकार से यहाँ से क्या पाकिस्तान से ज़रूर एक बार रिवेंज लेगा। अब एक क्वेश्चन ये रहेगा कि चलो यहाँ पर जो पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है ना, इससे इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है कि पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान यहाँ पर सेना के लिए अपने हथियार खरीदेगा। और दूसरी बात आपको पता है कि यहाँ पर आतंकवादी पलते हैं, तो शायद आतंकवादियों को भी यहाँ पर क्या कर दिया जाए, पैसा प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो शायद इंडिया को यहाँ से नुकसान हो सकता है क्या? देखो एक चीज़ बताऊँ, जो कमिटमेंट हुई है ना कि $9 बिलियन दिया जाएगा, ये 2 साल के अंदर या 2 साल से 3 साल के बीच में इनको दिया जाएगा। अब ये पैसा किस्तों में दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। और दूसरी बात, या तो यहाँ पर कुछ पैसा दे दिया जाएगा यहाँ पर, नहीं तो पाकिस्तान में क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल बनवा दिए जाएंगे, स्कूल बनवा दिया जाएगा, या सामाजिक कल्याण के लिए डायरेक्ट कुछ काम कर दिए जाएंगे पाकिस्तान में। तो डायरेक्ट पूरा पैसा तो इनको हाथ में आने वाला है नहीं। अब पैसा कुछ हाथ में आएगा तो वो पैसा क्या हो जाएगा, या तो इनकी आर्मी खा जाएगी या इनकी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो खा जाएंगे। पब्लिक तक यहाँ तक पैसा पहुँचने वाला किसी भी हालत में नहीं है। और दूसरी बात कि इंडिया को इससे कुछ भी नुकसान नहीं होना। देखो यहाँ पर डायरेक्ट $9 बिलियन इनको हाथ में दे दिए जाते ना, तो यहाँ से हो सकता था इंडिया को क्या नुकसान हो सकता था, लेकिन पैसा यहाँ पर क्या है थोड़ा थोड़ा करके या किसी और दूसरी प्रकार से सहायता करके दिया जाएगा। तो इससे अगर ऑल ओवर रिजल्ट देखा जाए तो इंडिया को किसी प्रकार का यहाँ से कोई नुकसान है नहीं। और जो आप यहाँ पर दोगलापन देख सकते हो कि यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, कि यहाँ पर अफ्रीकन कई कंट्रीज़ हैं इनको सहायता नहीं दी जाती, तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे आज की न्यूज़ जो मैंने आपको डिटेल से बता दी। वीडियो अच्छा लगता है तो एक हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।